नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर का अपॉइंट किया गया था उसमें उसके खिलाफ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस आई थी उन पिटीशंस को डिसमिस कर दिया है। दो जजों की बेंच ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल और ऑनरेबल जस्टिस ओका की अदालत में ये बात आई। अब देखिए विषय क्या था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिलिमिटेशन होता क्या है? डिलिमिटेशन हम सब जानते हैं कि किसी भी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंसीज का निर्धारण किया जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण करने के लिए एक बार डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट होता है और डिलिमिटेशन कमीशन एक बार अपॉइंट हो गया, उसने सीटें तय कर दी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आ जाता है और हर बार फिर इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले एक डिलिमिटेशन करता है। जम्मू कश्मीर में जब 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया गया। इसके साथ ही स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय वो कानून जो केंद्र के द्वारा बनाए हुए थे लेकिन केंद्र वाले लागू न करके जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने यहाँ अलग से कानून बनाए थे, वो सारे कानून निरस्त कर दिए। तो केंद्र के सारे कानून जो राज्यों पर लागू होते हैं वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गए और राज्य के जो कानून राज्य में लागू होते हैं वो वैसे ही रखे। कॉन्स्टिट्यूशन भी जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी राज्य में लागू हो गए। अब सवाल ये आता है कि आर्टिकल 81, 82, 83 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का निर्धारण है, यानी कि मैं अगर बात कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट की, मैं बात कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्य में चुनाव की, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को एड्रेस कैसे करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या मानकर चलें, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में डिलिमिटेशन होगा। तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि पहले जब 370 डाइल्यूट किया उसके बाद ही उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया। तो अब देखो डिलिमिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। 1972 में केंद्र सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, डिलिमिटेशन एक्ट बनाया और जब 1972 का डिलिमिटेशन एक्ट बनाया तो हम सब जानते हैं जब तक आर्टिकल 370 था तब तक कोई भी कानून जो संसद के द्वारा पारित होता था उसको राज्य में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए थ्रू गवर्नर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता था और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से गवर्नर के पास जाता था और गवर्नर को इम्प्लीमेंट करवाता था। उसी को कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द जम्मू कश्मीर कहा जाता था जो एनेक्सर के तरह पे पीछे जुड़ा हुआ था। तो 1972 का जब डिलिमिटेशन एक्ट पास हुआ वो जम्मू कश्मीर राज्य में 1974 में लागू हो गया। अब 1974 में जब लागू हो गया तो डिलिमिटेशन किसको करवाना था? डिलिमिटेशन करवाना था अब इलेक्शन कमीशन को। हर बार पहले डिलिमिटेशन कमीशन अगर बैठाया था तो डिलिमिटेशन कमीशन को बनाना था और नहीं तो इलेक्शन कमीशन को करवाना था। लेकिन राज्य की दुर्भाग्य ये है कि 1974 में डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन एक्ट 1972 लागू होने के बावजूद वो वहाँ इन्फोर्समेंट में नहीं आया और राज्य ने अपना डिलिमिटेशन एक्ट बनाकर रखा था। तो उनकी ही डिलिमिटेशन कमेटी बैठती थी, वो डिलिमिटेशन करती थी। वो डिलिमिटेशन कैसे करती थी? वो डिलिमिटेशन करती थी कि राज्य में आज की तारीख में जो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है उसमें से केवल 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन कश्मीर में है, बाकी की लद्दाख है और जम्मू था। आप सोचिए 10 से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर 1 लाख किलोमीटर में से मैं अगर कहूँ कि 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पूरा जम्मू कश्मीर था तो 2.25 लाख में से 1,24,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा। हमारे पास 1,01,000 बचा। 1,01,000 किलोमीटर में से 10 से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का कश्मीर था और बाकी का लद्दाख था। ऐसा कहते हैं कि लगभग 49,000 स्क्वायर किलोमीटर का लद्दाख और उसके बाद लगभग 29,000 स्क्वायर किलोमीटर का जम्मू और बाकी का 10-15,000 स्क्वायर किलोमीटर का कश्मीर। अब सीटें कैसे बटी? तो सबसे ज़्यादा सीटें कश्मीर में बनी, फिर जम्मू में बनी और जो सबसे बड़ा क्षेत्र था लद्दाख उसमें 4 सीटें बनाई इन्होंने। क्यों? क्योंकि जम्मू का वोट पड़ जाएगा तो गलत हो जाएगा उनके साथ, जम्मू में सीटें बढ़ जाएंगी तो सरकार नहीं बन पाएगी, कश्मीर में सीटें ज़्यादा रहनी ही चाहिए, ऐसा उनका विचार रहा। तो कश्मीर में ज़्यादा सीटें और लद्दाख और जम्मू की मिलाकर उनसे ज़्यादा सीटें कश्मीर में, अकेले कश्मीर में। ये उनका डिलिमिटेशन था। लेकिन
2002 में एक बार फिर डिलिमिटेशन एक्ट बना केंद्र के द्वारा, और 2002 में जो डिलिमिटेशन एक्ट बना उसने कह दिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और 2002 के डिलिमिटेशन ने 1972 के डिलिमिटेशन एक्ट को रिपील कर दिया। तो इंटरप्रिटेशन अब क्या किया, जब हम लोगों ने कहना शुरू किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1972 का जो डिलिमिटेशन एक्ट है उसमें 1974 में डिलिमिटेशन एक्ट लागू हो गया, इसलिए डिलिमिटेशन तो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही करवाना है, राज्य का डिलिमिटेशन लागू ही नहीं होता, राज्य डिलिमिटेशन करवा ही नहीं सकता। इन परिस्थिति में कहना शुरू ये किया इन लोगों ने कि 2002 में चूंकि जो डिलिमिटेशन एक्ट पास हुआ उसने 1972 के डिलिमिटेशन को ख़त्म कर दिया, और 2002 का डिलिमिटेशन एक्ट वहाँ पर गया नहीं, इसलिए साहब स्टेट का ही लागू होगा। मैं उस समय कहता, जब हम जम्मू कश्मीर कर रहे थे तो मैं उस समय ये कहता था कि 1972 का जो डिलिमिटेशन एक्ट है चूंकि वो लागू हो गया, अब 1972 का डिलिमिटेशन एक्ट रिपील कर दिया 2002 ने, तो वो किसके लिए कर दिया, वो केवल रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए कर दिया, ना कि जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर चाहिए था, और जम्मू कश्मीर में ख़त्म करने के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर चाहिए होगा, क्योंकि वो तो 370 से गवर्न होता था। लेकिन इन लोगों ने मानी नहीं, हम बहुत कुछ कहते रहे, स्वीकार नहीं हुआ। नतीजा ये निकला कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग, या फिर पाकिस्तान वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़, या जो दलित वर्ग गया था, स्वीपर्स गए थे पंजाब से, या गुरखा महिलाएं जो वहाँ बाहर शादी हो गई, इनके वोट उन्होंने नहीं बनाए क्योंकि डिलिमिटेशन उनका अपना लागू था। अब केंद्र ने क्या किया, हाँ, इसके बाद एक और गतिविधि हुई, 2008 में एक संशोधन कर दिया, या उससे पहले कर दिया, 2002 में ही कर दिया था, लेकिन 2008 की चर्चा की जाती है। ये कह दिया कि सब जो 2026 के सेंसस हैं, जो पुराने सेंसस हैं, वो 2026 तक लागू होंगे। ये आदेश पास हो गया केंद्र सरकार के द्वारा। अब 2019 में जब जम्मू कश्मीर से वो हटा दिया गया, 370 ख़त्म कर दिया, वहाँ का डिलिमिटेशन एक्ट भी ख़त्म कर दिया, और डिलिमिटेशन एक्ट केंद्र का लागू हो गया, और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन नया बना दिया, और स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 पास कर दिया, जिसमें लद्दाख को अलग बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, कश्मीर और जम्मू को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाई, दोनों के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाए, उनका संयुक्त हाई कोर्ट एक बनाया, जिसको लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कहते हैं। अब डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया केंद्र सरकार ने। डिलिमिटेशन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज बैठा दी, वो जम्मू कश्मीर गई। तो उन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख की सीटें थी वो इधर भरपाई कर दी, अब सीटें कर दी 114, जिसमें 24 सीटें पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की रखी और बाकी की इधर कर दी। फिर भी मेरा मानना है कि अभी भी सीटें जम्मू कश्मीर की ही ज़्यादा हैं, भले ही जम्मू की सीटें बढ़ा दी। ये डिलिमिटेशन कमीशन केंद्र में चैलेंज हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, जिसको आज डिसमिस, आज जिसकी आज सुनवाई की है। अब इनका ग्राउंड क्या है? ग्राउंड वही है कि जब डिलिमिटेशन 2026 तक के लिए केंद्र सरकार कर चुकी है, तो जो नया डिलिमिटेशन एक्ट लागू हुआ वो असंवैधानिक है। इधर से आर्गूमेंट क्या हुआ सरकार के द्वारा? सरकार ने आर्गूमेंट ये किया कि जब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, तो फिर जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर थे या उस समय के जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थे, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। अब जो कुछ भी है वो केंद्र के द्वारा बनाया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। ये कहने लगे कि साहब आर्टिकल 170 के द्वारा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चूंकि 2002 का लागू नहीं होता था, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो वहाँ रिटायर्ड जस्टिस केंद्र की गई, उन्होंने जो सर्वे किया उसके द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा कि साहब ये ठीक नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ये कह रही है कि साहब डिलिमिटेशन करवाकर हम यहाँ पर चुनाव करवा देंगे, चुनाव करवाने के लिए वो तैयार है। केंद्र सरकार ये भी इसमें कह रही है कि जो डिलिमिटेशन वहाँ पर हो रहा है, ये डिलिमिटेशन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा किया गया है और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पूरा पास हो चुका है, इसलिए अब जो चुनाव होंगे वो इसी के अनुसार होंगे।
लेकिन इनको चैलेंज करने का इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि जम्मू से सीटें कहीं बढ़ जाएं, और जम्मू से सीटें बढ़ गई तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, और ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन जाएगी अगर चुनाव होगा तो। लेकिन उनका मानना शुरू से रहा है, जब सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा इंदिरा गांधी ने 42nd संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो भी लागू कैसे होना था। जम्मू कश्मीर में तो 370 से लागू होता था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, तो जम्मू कश्मीर में वो शब्द गया ही नहीं। वो लगातार ये कहते रहे कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी के अनुसार इस्लामिक स्टेट है, और ये जो है वो उसमें इस्लाम प्रमुखता से है, इसलिए यहाँ गैर मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ये सेकुलर है ही नहीं, सेकुलरिज्म की परिभाषा एडॉप्ट ही नहीं की। पूरे देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा लागू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में सेकुलरिज्म की परिभाषा लागू ही नहीं हुई। अब आप सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सेकुलरिज्म की परिभाषा लागू ना होना कितनी बड़ी त्रासदी की बात करता है। लेकिन कुल मिलाकर केंद्र सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये कहा, जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और कॉन्स्टिट्यूशन ने संशोधन कर दिया, तो जो पिछले ऑर्डर हो चुके हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2008 का है या 2002 का है या और भी हैं, वो सब अब उसके मातहत आ जाते हैं, वो उसके ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकते। इसलिए ये जो पिटिशनें हैं वो इनफ्लैक्चुअस हो जाती हैं, इनका कोई महत्व तो नहीं रह जाता। और अब डिलिमिटेशन कमीशन जो उसने जो रिकमेंडेशन की है, वो रिकमेंडेशन केंद्र स्वीकार करता है, तो फिर नए डिलिमिटेशन के अनुसार ही वहाँ पर चुनाव होंगे। सवाल दूसरा भी है। दूसरा सवाल इसमें ये भी ये लोग खड़ा कर रहे हैं कि साहब ये जो डिलिमिटेशन है, नया वाला डिलिमिटेशन है, ये डिलिमिटेशन वहाँ लागू इसलिए और नहीं होना चाहिए क्योंकि केंद्र वहाँ डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है, केंद्र वहाँ ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, फला करना चाहता है, ढिमाका करना, जो भी उनके अपने पॉइंट हैं। मैं तो इसमें ये कहता हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन को डिलिमिटेशन पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का भी कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप 24 सीटें वहाँ पर बनाते हैं तो भले ही वो आपके कब्जे में नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग तो हिंदुस्तान में ही रहते हैं। वहाँ जो लोग रहने वाले थे वो उन्होंने भगा दिए, तो वो तो भारत के अलग अलग कोनों में रहते हैं, तो उनका वोट यहाँ पर बनाया जाना चाहिए और 24 सीटें उनके वोटों के द्वारा भर लेनी चाहिए। अगर आप सोच कर देखिए, अगर वो 24 सीटें उनके वोट से भर ली जाएं जो कि भारत में रहते हैं वो लोग, और इधर जम्मू की सीटें बढ़ जाएं, तो 100% वहाँ पर कश्मीर से सरकार नहीं बनेगी, सरकार वहाँ जम्मू से ही बनेगी। मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से कि इस विषय पर थोड़ा मनन चिंतन करें और सरकार को सलाह दें, डिलिमिटेशन कमीशन को पुनः सलाह दें। डिलिमिटेशन कमीशन ने हालांकि पहले डिलिमिटेशन किया था, फिर उसको पब्लिश किया था, फिर उस पर ऑब्जेक्शंस मांगे थे, ऑब्जेक्शंस रिमूव किए थे, उस पर लंबी प्रक्रिया चली थी। उसके बाद ही, और वो जब ऑब्जेक्शन मांगे थे तब वो सुप्रीम कोर्ट आए थे, बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब बीच बीच में होता रहा। फाइनली अब ये पिटीशन डिसमिस हो गई। मैं कहता हूँ कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन 24 सीटें जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, वो 24 सीटें भारत में रह रहे पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग उस पर वोट डालें तो कितना अच्छा हो जाए। मुझे लगता है तो हम एक कदम अग्रसर जाएंगे। 24 सीटों से जो लोग चुनकर जाएंगे वो वहाँ जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान का कब्जा है उस विषय पर बात कर सकते हैं, वो उस पर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ उठा सकते हैं। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लगातार कह रहा है कि भुखमरी के दौर में भारत का बॉर्डर खोल दो, हमको भारत जाने दो, भारत से हमें शिक्षा लेने दो, और सब कुछ वहाँ चल ही रहा है। चाहे गिलगिट की बात करें, बाल्टिस्तान की बात करें, मीरपुर की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें, कुल मिलाकर वहाँ लोग अब भारत के साथ आना चाहते हैं। 24 सीटें हमारे पास हैं भी, शुरू से हैं, तो वो 24 सीटें वहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ वोट बनवाएं, जो डालना चाहे वो डाले, और यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो वोट डालें, तो मुझे लगता है और अच्छा हो जाएगा और हमारे देश के लिए वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाली सीटों को कवर करना आसान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।